हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ट्रेड डीजल मैकेनिक की आपकी क्लास 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों ने कल आपकी 2 क्लास में इंजन ऑपरेशन का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, इसी प्रकार से आज क्लास 7 में हम लोग इंजन ऑपरेशन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इंजन ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि पिस्टन की जो दिशा होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। आपके ऑप्शन है ऊपर की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ, या डी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी ए तथा बी दोनों, यानी जो पिस्टन की दिशा जो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है बीडीसी से टीडीसी की तरफ होती है, यानी बॉटम डेड सेंटर से आपकी टॉप डेड सेंटर की तरफ, और इसी को बोलते हैं ऊपर की तरफ। तो आपका ए भी आंसर हो गया और बी भी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ईंधन का उपयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। आपके ऑप्शन है पेट्रोल, गैस, डीजल, या पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? सीधी सी बात है दोस्तों, पेट्रोल इंजन को ही स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। इसमें किसका यूज किया जाता है? पेट्रोल और हवा का मिश्रण, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेंडर में ऊपरी तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। आपकी ऑप्शन है एनडीसी तथा सीडीसी, टीडीसी तथा बीडीसी, पीडीसी तथा जीडीसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊपरी तथा निचली सीमा को क्या कहते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई थी, क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, टीडीसी और बीडीसी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्दहन इंजन बोलते हैं, आईसी इंजन बोलते हैं, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। तो दोस्तों जो गैस का आपका एक्सपेंशन होता है उसमें पिस्टन की दिशा क्या होती है? आपके ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, ऊपर की तरफ, या डी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, यानी जब गैस का एक्सपेंशन होता है, आपका जो तीसरा स्ट्रोक होता है, उसमें आपकी दिशा क्या होती है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है, यानी टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर होती है जब गैस का प्रसार होता है, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताजा ईंधन आने वाली व जली गैसों को निकालने के लिए, या ए तथा सी दोनों। तो दोस्तों जो 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का यूज होता है ना, वो आपका चार्ज करने के लिए और ताजा ईंधन जो आता है और जली गैसों को निकालने के लिए, इन दोनों को यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा सी दोनों। ठीक है, चार्ज करने के लिए भी होता है और ताजा ईंधन भेजने के लिए और जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए 2 स्ट्रोक इंजन में आपके पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, वाल्व लीड कहलाता है। ठीक है, समय से पहले अगर किसी किसी का वाल्व खुल रहा है तो उसको बोलते हैं वाल्व लीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। दोस्तों किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी 300 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका डीजल ऑयल जल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है? स्पार्क इग्निशन द्वारा, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा इग्निट किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल सिंपल है, दहन के लिए जो संपीड़ित वायु आते हैं उसके उच्च तापमान से ईंधन का दहन इग्निट किया जाता है, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप निम्न में से कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बताया था, मेन इसमें डिफरेंस है आपका ईंधन जलाने में। ठीक है, वहां पर आपका क्या आ रहा था? केवल वायु आ रही थी, यहाँ पर
स्पार्क इग्निशन हो रहा था किस में, पेट्रोल इंजन में, इसलिए उसको बोलते थे एसआई इंजन, यानी क्या बोलते थे, एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते थे। लेकिन जब डीजल इंजन की बात की जाती है तो उसे बोलते थे कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, क्योंकि उसमें वायु जो होती है उसको संपीड़ित करके उसका ईंधन का दहन किया जाता था। ये भी मैंने आपको बताया। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस जो आपका आया फ्यूल को जलाने में, इस दोनों इंजनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं, यानी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो दोस्तों टू स्ट्रोक इंजन में आपका एक क्रिया चक्र किस प्रकार पूरा होता है, बिल्कुल सिंपल से है दोस्तों, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की एक परिक्रमा में, ये मैंने आपको बताया था ना। और जब 4 स्ट्रोक इंजन की बात की जाती है तो पिस्टन के 4 स्ट्रोक और क्रैंक की आपकी 2 परिक्रमा में। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, इनलेट वॉल्व इनमें से कहाँ पर खुलता है। तो दोस्तों जो इनलेट वॉल्व होता है वो कहाँ पर खुलता है, मैंने आपको बताया था कहाँ पर, टीडीसी पर खुलता है, यानी टॉप डेड सेंटर पर जब आपका स्ट्रोक पहुंचता है तो आपका इनलेट वॉल्व क्या हो जाता है, खुल जाता है, जिसमें से क्या होता है, फ्यूल आता है। ठीक है, या फिर एयर और पेट्रोल का मिश्रण आता है। ठीक है, अगर डीजल इंजन है तो केवल वायु आएगी और पेट्रोल इंजन है तो क्या आ जाएगा आपका, एयर और पेट्रोल का दोनों का मिश्रण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप भी। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कितना होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो पिस्टन का आपका क्या होता है, डायमीटर होता है, वो सिलेंडर के डायमीटर से क्या होता है, कम ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेंडर होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, पिस्टन की 4 स्ट्रोक या क्रैंक की 2 परिक्रमा में आपका 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। तो दोस्तों किस इंजन में होता है, जो आपका बाहरी दहन इंजन होता है ना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, उसमें सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों प्रकार का होता है आपका, कौन सा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों किस इंजन में आपकी कम पावर उत्पन्न होती है, जो आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है उसमें कम पावर उत्पन्न होती है। जब मैं आपको तुलना पढ़ा रहा था 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में आपकी कम पावर उत्पन्न होती है, जबकि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में आपकी ज्यादा पावर उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात यानी जो कंप्रेसिबल रेशियो होता है वो कितना रखा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन में आपका जो कंप्रेसिबल रेशियो होता है वो 5 से 10 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर, मतलब टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक था लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर जो बचा स्थान बचता है उसके आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर का अंदरूनी व्यास कहलाता है। तो दोस्तों सिलेंडर का जो अंदरूनी व्यास होता है उसको बोर कहते हैं। ठीक है, बोर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात यानी कंप्रेसिबल रेशियो कितना रखा जाता है। दोस्तों डीजल इंजन में आपका कंप्रेसिबल रेशियो 12 से 22 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीडीसी से बीडीसी की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को मैंने आपको बताया था स्ट्रोक बोलते हैं, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं कौन सा कार्य नहीं है। पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, हाँ ये बिल्कुल कार्य है कार्बोरेटर का। पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखना, बिल्कुल ये भी है। भार के अनुसार वायु पेट्रोल की परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति करना, ये भी है। डी लिखा है वायु का साफ तथा फिल्टर करना, नहीं ये नहीं है। तो दोस्तों ये आंसर हो जाए क्योंकि ये एयर फिल्टर का काम है ना कि कार्बोरेटर का। ठीक है दोस्तों, ये यानी इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना आपका लैग कहलाता है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है। आपका कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है डीजल इंजन का, पॉइंट प्रति वर्ग इंच में बताना है। तो दोस्तों उसका होता है 350 से 550, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है, किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है। जब मैं आपको यहाँ पर आपका मेन पार्ट ऑफ एन इंजन पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक पढ़ाया था, तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आपकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिलेंडर हेड किस रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय या बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, कास्ट आयरन से ही बनाया जा सकता है और
एल्यूमिनियम अलॉय से ही बनाया जाता है। तो यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 27 का, बी तथा सी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है, आसानी से प्रज्वलित होता है, परेशानी से प्रज्वलित होता है, सामान्य रूप से प्रज्वलित होता है, या इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। तो दोस्तों पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन परेशानी से प्रज्वलित होता है, यानी जो पेट्रोल होता है वो आसानी से प्रज्वलित होता है, जबकि डीजल परेशानी से प्रज्वलित होता है, मतलब जलाने में उसको कठिनाई होती है। लेकिन पेट्रोल काफ़ी जल्दी जल जाता है उसका, क्योंकि जो उसका ऊष्मीय मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है पेट्रोल का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 29, निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है। तो दोस्तों किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? आपके ऑप्शन है स्पार्क प्लग द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, कंप्रेशन द्वारा आपका डीजल इंजन में डीजल जलता है, मैंने आपको बताया। और पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन द्वारा आपका पेट्रोल जलता है। ठीक है, वहां पर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जब आपके माइंड में जब भी वहां पर लिखा है CI, तो आपका इसका मतलब है कंप्रेसिबल इंजन, इसका मतलब होगा आपका डीजल इंजन। ठीक है, और जब भी लिखा है आपका SI, इसका मतलब होता है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी आपका पेट्रोल इंजन होगा वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है पिस्टन तथा पिस्टन रिंग, हाँ ये होता है, कार्बोरेटर भी होता है, स्पार्क प्लग भी होता है, लेकिन ईंधन इंजेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईंधन इंजेक्टर आपका डीजल इंजन में होता है, ना कि पेट्रोल इंजन में। और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है कार्बोरेशन का कार्य है। आपके ऑप्शन है सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, सिलेंडर को चार्ज गर्म करना, इंजन को चलाना, ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा डी, ईंधन को जो स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़कर उसको क्या कहता है? उचित अनुपात में वायु में मिलाना। जो कार्बोरेशन का आपका जो मेन वर्क है वो क्या है? ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में मिलाना। ठीक है, वायु से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, वायु तथा पेट्रोल का प्रायोगिक उचित मिश्रण होता है। तो दोस्तों कितना होता है? 15:1 होता है। ठीक है, वायु और पेट्रोल का जो थ्योरेटिकल मिश्रण होता है, उचित मिश्रण होता है, वो 15:1 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट की गति का अनुपात है। तो दोस्तों मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गति का अनुपात कितना है? सी, 2:1। ठीक है, 2:1 क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गति का अनुपात। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट किस तरह रहती हैं। जो मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है ये वाला, कि ये जो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट होती है समानांतर होती है, लंब होती है, किस तरह से रहती हैं एक दूसरे के। तो आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है लाइक करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है। तो दोस्तों इंजन का भाग कौन सा नहीं है? क्लच, सिलेंडर, वाल्व, क्रैंकशाफ्ट। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, सिलेंडर आपका है, वाल्व है, क्रैंकशाफ्ट है, लेकिन क्लच नहीं है। तो यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो इंजन का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन में की थर्मल दक्षता होती है, यानी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है तो कितनी होती है? दोस्तों डीजल इंजन की आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो होती है 34%, यानी 34% आपकी डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी होती है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से गजन पिन का कार्य है। दोस्तों आपको बताना है गजन पिन का कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना, पिस्टन को कैमशाफ्ट से जोड़ना, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको वहां पर जब आपको बता रहा था रस्ट पिन या गजन पिन बोलते थे जिसको, उसका मेन वर्क क्या है? पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BHP का पूरा नाम है। तो दोस्तों BHP का आपका पूरा नाम क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान है। तो दोस्तों कितना होता है अधिकतम तापमान आईसी इंजन का? आपका होता है दोस्तों 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन का सिलेंडर का अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, कितना? 2000 टू 2500 तक आपका क्या होता है? आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है नॉकिंग होगी, डेरोलैक करेगा, बहुत धुआं करेगा, या इंजन नहीं चलेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आपके पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाएगा तो आपका इंजन नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत धुआं या नॉकिंग नहीं कर देना, यहाँ पर आंसर होगा आपका इंजन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा अगर पेट्रोल इंजन में आपका डीजल
ऑयल यूज करते हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है? तो दोस्तों किस में एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है आपका, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ही आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, जहां पर आपकी क्या होती है, जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब क्या होगा? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब डीजल इंजन है पेट्रोल प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, जो उसमें नॉकिंग होती है ना, खड़खड़ाहट, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी नॉकिंग बहुत अधिक होगी, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? तो दोस्तों डीजल इंजन सिलेंडर में कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? आपके ऑप्शन है केवल वायु, केवल ईंधन, वायु तथा लुब्रिकेंट ऑयल, वायु एवं ईंधन। तो दोस्तों डीजल इंजन में आपका केवल वायु को संपीड़ित किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल के मिश्रण को संपीड़ित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो होगा ना, वो हो जाएगा ए, ओनली एयर, यानी केवल वायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआई इंजन में सिलेंडर में चूसड़ स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चूसड़ स्ट्रोक मतलब सक्शन स्ट्रोक है। सीआई इंजन आपका क्या है, डीजल इंजन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कंप्रेसिबल इंजन में सिलेंडर में चूसड़ स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके ऑप्शन है, केवल वायु को चूसित किया जाता है, पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण चूसित किया जाता है, डीजल व वायु का मिश्रण चूसित किया जाता है, केवल डीजल चूसित किया जाता है। मतलब सक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों, सक्शन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर। तो दोस्तों एक बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा क्या, केवल डीजल, केवल वायु को चूसित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा, केवल वायु को चूसित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डीजल इंजन है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, केवल वायु को ही शक किया जाता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाल्व किसकी सहायता से खुलता है? तो दोस्तों वाल्व किसकी सहायता से खुलता है आपका? तो इसका क्वेश्चन का आपका आंसर है, मैंने आपको पढ़ाया था, कैमशॉफ्ट की सहायता से आपका वाल्व खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? तो दोस्तों कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें इनलेट वाल्व खुला रहता है, इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, इसमें जो खुला हुआ इनलेट वाल्व होता है ना, वो भी बंद हो जाता है, ठीक है। जो उसका खुला हुआ इनलेट वाल्व होता है ना, वो बंद हो जाता है, ठीक है। यानी पहले स्ट्रोक में आपका इनलेट वाल्व खुला रहता है, जिसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद रहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है? दोस्तों स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात क्या कहलाता है? स्ट्रोक तो मैंने आपको बताया, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं, और बोर क्या होता है, आपका जो सिलेंडर होता है उसका अंदरूनी व्यास को क्या बोलते हैं, पिस्टन या सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या बोलते हैं आपके, बोर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बोर स्ट्रोक अनुपात, ठीक है। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, इंजन का जाम होना, प्री इग्निशन, वॉल्व टाइमिंग गलत होना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जब ये तीनों चीजें होती हैं तब इंजन अधिक गर्म होता है। इंजन जाम हो जाए तो गर्म होगा, पहले ही से इग्निशन होने लगे उसमें तो इंजन गर्म हो जाएगा, वाल्व टाइमिंग उसकी गलत हो जाती, जैसे पिस्टन कभी वर्क कर चल रहा है और लेकिन वाल्व उससे पहले खुल गया या बाद में खुला, तो इंजन में इस तरह की रुकावट आ जाती है, तो जिससे इंजन में क्या होता है, गर्माहट पैदा हो जाती है, इंजन हीट ज़्यादा करने लगता है, ओवर हीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है? तो दोस्तों सब लोग जानते होंगे, आजकल सभी लोग बाइक खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, इंजन की क्षमता को सीसी में दर्शाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, सीसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्ट्रोक इंजन में सभी चार क्रियाएं क्रैंक सॉफ्ट के कितने चक्कर में पूरी होती हैं? तो दोस्तों दो स्ट्रोक इंजन में क्रैंक सॉफ्ट के एक चक्कर में पूरी होती हैं क्रियाएं, ठीक है। चार क्रियाएं जो आपको मैंने बताया, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये चारों चीजें दो स्ट्रोक इंजन में हो जाती है पूरी केवल क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में, ठीक है। फोर स्ट्रोक में क्या होता है, फोर स्ट्रोक होते हैं लेकिन क्रैंकशाफ्ट की दो चक्कर होते हैं, वहां पर दो बार घूर्णन होता है, ठीक है, दो बार परिक्रमा होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? तो दोस्तों पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ पर मिलता है, कार्बोरेटर में मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लच का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें ही हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके 3 चैप्टर यहाँ पर फिनिश होने वाले हैं, आज ही वो कोशिश करेंगे आज ही वो क्लास लेकर आ जाए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि
मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।